अमेठी के जैस में स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिक संस्थान में 3 दिवसीय कल तरंग सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के अलावा फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली, एम्स रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय SGPGI के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार की शाम हुई, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक आचार्य अघोरी सुधीर कुमार द्वारा हास्य कलाकार रजत की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम को लेकर संस्थान के निदेशक ने कहा कि छात्र छात्राओं का क्लास में पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, इन्हें अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कई अन्य संस्थानों के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से बच्चों को दूसरे संस्थानों के बच्चों से परिचय प्राप्त होगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के आपसी मतभेदों को भुलाकर पढ़ाई के बोझ के बीच उनके तनाव को कम करना था। समापन के अवसर पर कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों के पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। भैया आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जैन है। ये जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम कैसे था, क्या है? जी, कलतरंग में मैं ट्रेजरर के रूप में वर्क कर रहा हूँ। कलतरंग हमारा कॉलेज का वार्षिक उत्सव है, जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, उसके साथ साथ कुछ पेंटिंग के इवेंट्स हो गए, फिर उसके बाद कुछ इनफॉर्मल इवेंट्स होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट्स के जो भी इवेंट्स होते हैं अलग अलग। तैयारियों में कैसा रहा क्या? जी, काफ़ी सारी हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की। हम काफ़ी स्पॉन्सर्स लेके आए, जैसे हमारा इवेंट का स्पॉन्सर्स रहा यूपी टूरिज़्म, उसके बाद SBI हमारा टाइटल स्पॉन्सर रहा इवेंट का। फिर हमें PNB बैंक जो है हमारी, वो बैंकिंग पार्टनर रही हमारी, साथ में यूनियन बैंक हमारी एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर रही। उसके बाद BOB भी हमारा बैंकिंग पार्टनर रहा। उसके साथ हमारी काफ़ी स्पॉन्सर्स थे अलग अलग, जैसे हमारा निथानी ऑयल एंड गैस लिमिटेड हमारे स्पॉन्सर्स थे। उसके बाद हमारे कंस्ट्रक्शन में गायत्री कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद फिर हमारे NV, डेनवर, फ्यूजी फिल्म, ऐसे काफ़ी हमारे स्पॉन्सर्स रहे। इस कार्यक्रम में कहाँ की टीमें थी और इस कलतरंग में हमारे यहाँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेफ्ट रायबरेली और एम्स रायबरेली के छात्र छात्राएँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। कितने छात्र थे? कुल 50 छात्रों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया बाहर से। और कुल हमारे कॉलेज की 157 टीमें थी जिन्होंने रजिस्टर किया था इवेंट के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली हम लोगों को? इस कार्यक्रम से हमें काफ़ी, जैसे प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशंस की काफ़ी समय हमारे पास बहुत डिसीजंस लेने होते थे क्विक मोमेंट्स पे, कि ये हमें काम करना है नहीं करना, पैसे बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ मनी स्पेंड कैसे करें, मतलब कितना पैसे इस चीज़ में खर्च करना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स, बात करने का तरीका, और काफ़ी हमें बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली जो हमें और काफ़ी चीज़ों से नहीं मिल सकती। आपकी टीम में जो है कौन कौन लोग शामिल थे आपके साथ में? जी, हमारी टीम में यशित गुप्ता हमारे ओवरऑल फेस्ट कोऑर्डिनेटर, इसके अर्जुन कृष्णा, साथ में हमारे टीम मैनेजर आयुष, उसके बाद यशांक, फिर हमारे स्पॉन्सरशिप कमेटी के हेड कुमार राहुल, और उनके साथ डिज़ाइनिंग हेड जैसे हमारे आदर्श, काफ़ी लोगों ने योगदान दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये कार्यक्रम कब तक चला, कब शुरू हुआ? कितने दिन का था ये? जी, ये कार्यक्रम 3 दिन का था। 12 अप्रैल को ये चालू हुआ और आज 14 अप्रैल को इसका समापन है। इस 3 दिन में आपने क्या इंजॉय किया कि नहीं? जी, इस 3 दिन में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ काफ़ी बाहर से हमने आर्टिस्ट बुलाए, जैसे हमारे पहले दिन में रजत सूद जी की कॉमेडी थी, हमें उसमें काफ़ी मज़ा आया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे दी लॉस्ट फायरफ्लाइज बैंड ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद DJ ट्रेसर थे, और आज हमारे पास DJ स्वेट्रैक्स और उनके साथ DJ तुहीना जो है वो हमारी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले कलतरंग के। थैंक यू। जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे उसमें से कौन हुए विजेता इसमें से अभी FGIT सभी ने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग विजेता मतलब डिसाइड हुए हैं। हमारे यहाँ टोटल 19 इवेंट थे, तो 19 में पूरी टीम ने सब पार्टिसिपेट किया था। एंड किसी में FGIT विनर रहा, किसी में RGI-PT विनर रहा, किसी में SGPGI विनर रहा, किसी में नेफ्ट रायबरेली विनर रहा।
भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशांत राजवंशी है। ये RGIPT में कार्यक्रम चला था, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, कब तक के लिए था और कैसा कार्यक्रम रहा ये? करतलम का मतलब क्या है? कलतरंग का मतलब, कलतरंग जो शब्द है वो संस्कृत से उठाया हुआ है। कलतरंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे सब अपनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ आके दिखाते हैं, अपनी जो अंदर की जो वो होती है इसकी वो आके दिखाते हैं। तो हमने यही सोच के हमारा जो कल्चरल फेस्ट होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसी को करते हमने कलतरंग प्लान किया था। इसकी तारीख थी 12 से 14 अप्रैल और इसको हमने अच्छे से काम किया। हमने इसका काम करीबन 2.5 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। हम कंपनी के गए, हम फ़ोन किए, हम लखनऊ गए, हम जहाँ हो सकता था वहाँ पे गए इस फेस्ट के रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप करने के लिए। और इसी के गतिवक्त हमको आखिर में करीबन 15 से ज़्यादा स्पॉन्सर मिले, जिसके कारण हम ये फेस्ट इतने अच्छे से करा सकें। टीम में कितने सदस्य? हमारी टीम में करीबन 80 से 100 सदस्य थे। अब अगर एक को गिना जाए तो बहुत कम है, क्योंकि सबका सहयोग इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब अब देखा जाए तो मेरे ओवरऑल फेस्ट कोऑर्डिनेटर ओवरऑल फेस्ट कोऑर्डिनेटर अर्जुन कृष्णा, मेरे सहपाठी ट्रेजरर अर्जुन कृष्णा, टीम मैनेजर आयुष कुमार। इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली आपको? कलतरंग से हमको ये सीखने को मिलता है कि इस पूरे भारत देश में बहुत प्रकार के नृत्य संगीत होते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होते। अब जैसे आज जब मैं दिन में बैठा था तो हमारे ग्रुप डांस का कॉम्पिटिशन चल रहा था, वो मैंने पहली बार लाइव नहीं देखा, जो महाराष्ट्र का डांस होता है। तो इन सब से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग संस्कृति है और उसके लिए उसको हमको एक्सप्लोर, उसको हमको देखना चाहिए। कार्यक्रम में कहाँ लोग शामिल होते हैं? कार्यक्रम में कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए थे? हमारे कलतरंग में लखनऊ के SGPGI, रायबरेली के SGIT, रायबरेली के राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से बच्चे आए थे। कलतरंग का होना बस हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अचीवमेंट नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए भी अचीवमेंट है। अगर इस पूरे क्षेत्र को लगभग आप 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर देखते हैं तो ये इस पूरे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा इवेंट है, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक एक्सपोजर लाता है, जो कि जब बाद में जाके अब हमेशा उसके सांस्कृतिक संपदा के लिए जाना जा रहा है। तो ये उस सांस्कृतिक संपदा का केंद्र बन सकता है, जिससे अब जाना चाहता है। स्क्रीन पे आपका चल रहा था, बार बार ये दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, तो इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? जितनी डाइवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश में है वो शायद संभव नहीं कि और किसी राज्य प्रदेश में हो। असल में ये होता है कि जो स्टेट बट जाते हैं तो उनमें अगर उत्तर प्रदेश के साउथ और उत्तर के वेस्ट और ईस्ट में अगर देखा जाए तो इतना फ़र्क है, उतने में इसको 2 स्टेट में बांटा जा सकता था। पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। उत्तर प्रदेश को अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक देखते हैं तो आप पूरे भारत का एक स्पेक्ट्रम पा जाते हैं। तो इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, कुछ नहीं। नाम भैया? जी मेरा नाम यशवंत गुप्ता है। और ये कार्यक्रम जो हुआ है, कार्यक्रम कितने दिन था, उसमें कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? कलतरंग में कई अलग अलग जगहों से, अलग अलग कॉलेजेस से लोग शामिल हुए। FGIT हो गया, RGIPT जैसा लखनऊ हो गया, उसके बाद राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट हो गया, और यहाँ से काफ़ी अलग अलग विभिन्न अपनी कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अपने अलग अलग स्किल्स को लेके लोग यहाँ पे आए, और उससे हमारे पूरे कल्चरल में जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली वो उसने हमारे पूरे कॉलेज का पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज किया। इससे क्या सीख मिली आपको? आयोजन करने से क्या सीख मिली आपको? कलतरंग का कलतरंग जो मैंने करवाया है उससे मुझे एक अलग लाइफ में एक पर्सपेक्टिव देखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे कि हम अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग दुकानों में भी जाके हम लोगों ने बातें करी, जो उन लोगों ने सीखा, हम लोगों ने पिच करना सीखा, रिस्पॉन्सिव बांटना सीखा, लोगों को बुलाना सीखा, लोगों को इन्वाइट करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा, कैसे लोगों को मनाते हैं, लोगों को समझाया जाता है। जो मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल जो कि एक्चुअल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आती है, मनोरंजन के लिए बहुत ज़्यादा भी कार्यक्रम बच्चे के प्रसिद्धि कौन से कार्यक्रम रखे गए? हमारे मनोरंजन के लिए वैसे कलतरंग जो है काफ़ी 5 साल बाद इस कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी पर्सनालिटीज़, जैसे आप मान सकते हैं रजत सूद जो कि एक नेशनल कॉमेडी कॉम्पिटिशन के विनर रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही। रजत सूद काफ़ी फेमस कॉमेडी आर्टिस्ट है। एक रजत सूद हमारे पहले परफॉर्मर थे। उसके बाद लॉस्ट फायरफ्लाइज बैंड जो उभरता हुआ बहुत नामी बैंड है। उसके बाद हमारे DJ ट्रेसर जो कि काफ़ी अच्छे बॉलीवुड DJ हैं। एंड आज के हमारे जो DJ होंगे, DJ
डीजे स्वेट्रेक्स जो कि शायद वन ऑफ द बेस्ट डीजेस ऑफ इंडिया काउंट होते हैं, एंड उसके बाद डीजे तुरीना राइजिंग आर्टिस्ट ऑफ द ये हमारी मेन आर्टिस्ट है। 3 दिन कैसा रहा? 3 दिन कैसा बीता? ये 3 दिन मैं भी नहीं बता सकता ही कब निकल गया। ये 3 दिन मतलब हम कह नहीं सकते, हमारी पूरी टीम शायद सोई नहीं होगी इन 3 दिनों में, कितने कम सोए होंगे और कितना काम किया होगा ये हमें पता नहीं। जितना मज़ा आया, बाहर से छात्र है संतुष्ट है कार्यक्रम से? बाहर के छात्र जो हैं एंजॉय किया? बाहर के छात्रों ने मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा संतुष्टि दी है, काफ़ी लोगों से काफ़ी हमें अच्छी बातें सुनने मिली, उन लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें करी कल्चर की। और अच्छा, जो बाहर से छात्र आए हुए हैं, गेस्ट आए थे, उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए सब व्यवस्थाएँ बाहर के जो गेस्ट आए थे द्वारा की गई थी? बाहर के जो गेस्ट आए थे उनके लिए हम लोगों ने हमारे संस्थान का जो गेस्ट हॉस्टल है जो कि काफ़ी अच्छा है, उसमें हम लोगों ने उनके लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। और छात्रों की हम लोगों ने हमारे हॉस्टल्स में जो हमारे कॉमन सारे बच्चे रहते हैं उनके साथ हम लोगों ने स्टे किया था, और हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी अच्छे के साथ और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से हम लोग साथ में कल्चर कंटिन्यू कर पाए। सर आपके यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम चला था, ये कार्यक्रम किस तरह था, इसमें क्या पूरा था? ये इसको हम लोग कलतरंग बोलते हैं जी। ये हमारा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये लड़कों का है और मकसद ये होता है कि लड़के अपने संस्कृति से भी जुड़े। इस तरह के 2 और कार्यक्रम होते हैं, एक खेलकूद से होता है और एक टेक्निकल इवेंट है। तो ये इस साल ये काफ़ी दिनों के बाद हो पाया, कोविड के कारण हमारा जो सेशन था वो थोड़ा डिसरप्ट हो गया था, तो इसलिए लड़कों में उत्साह था। इसको एक्चुअली फरवरी मार्च में होना चाहिए, थोड़ा लेट हो गया, अब थोड़ा एग्ज़ाम का माहौल आ गया है, इसलिए कुछ ज़्यादा कॉलेज नहीं आ पाए। फिर भी 6-7 कॉलेज हमारे और भी आए। कौन कौन से कॉलेज शामिल हुए? इसमें लखनऊ से SGPGI थे, एम्स रायबरेली थे, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली, और भी 2-3 हैं जो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन अगली बार से हम लोग इसको जो इसका ट्रेडिशनल स्लॉट है फरवरी, उसमें करेंगे ताकि और भी पार्टिसिपेशन बढ़े। संस्था ने ये कार्यक्रम कराया, इस कार्यक्रम से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के ये तो अभी सब लोग मानते हैं कि केवल क्लासरूम टीचिंग सफिशिएंट नहीं होता है, इस तरह के कार्यक्रम भी होने चाहिए ताकि पूरे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए आगे जब निकलेंगे इस संस्था से तो जो जीवन के चैलेंजेस हैं उसका ठीक से निर्वाह कर पाए। तो जैसे इस तरह के एक्टिविटी करने से उनको एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है, ग्रुप में काम करने की क्षमता होती है। यदि किसी स्पर्धा में यदि नहीं जीत पाए तो भी खुश रहना है। तो इस तरह से बहुत सारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का ट्रेट इनमें डेवलप होता है। इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग जीते हैं कुछ हारे, तो जो जीते हैं उनके लिए और जो हारे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो जीते हैं जो हारे हैं वो अब प्राइज़ तो उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैंने शुरू में ही कहा था यदि इस प्रोग्राम के अंत में यदि आप जो विभिन्न छात्र छात्राएँ यहाँ के हैं और बाहर के हैं यदि उनमें भाईचारा बढ़ता है मैं कहूँगा कि ये आयोजन सफल है। और मुझे लगता है कि ये सब मुझको प्रतीत होता है कि ये जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो पाई।